प्रधारी, आपका स्वागत है आश्वासन सेवा ट्रस्ट में एवं इस महाराज की जय। ये हमारे यहाँ नाम रूप लीला धाम ये चारों नित्य है, लेकिन संतों का सेवा सबसे कठिन काम है। ये ऐसा शास्त्रों में और कई संतों के चरित्र में भी पाया जाता है कि व्यक्ति ठाकुर जी खुद आकर के संतों की सेवा की। श्री माधोदास जी महाराज भक्तमाल में कथा आती है, आप लोग सब जानते होंगे। ये सनातन गोस्वामी जी महाराज के जब अंतिम चरण में वो पेचिश की बीमारी हो गई तो ठाकुर जी खुद आकर के पानी पहुंचाया करते थे, लेटिंग में ले जा करके पानी पहुंचाया करते थे। तो स्वामी जी जब बैठे थे लेटिंग में तो आभास तो हो ही जाता है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी सेवा कर रहे हैं और आकर के मेरे सामने में मैं समझ भी रहा हूँ कि आप ही है, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे सामने नहीं आ सकता है, और आप आकर के जो सेवा करते इससे अच्छा है कि मेरा शरीर क्यों नहीं छूट जाता है। तो ठाकुर जी ने जवाब दिया कि आपका शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन ये जो प्रारब्ध है यदि ये बचा रहेगा तो आपको संसार में पुनः आना पड़ेगा। और ये आपने इतना भजन किया है और आप संसार में उस भोग को भोगने के लिए पुनः आए, मैं ये नहीं चाहता हूँ। आप इसी शरीर में जो भी आपका कर्म है, कर्म की 3 गति होती है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। कभी कभी देखा जाता है बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट आता है, अंतिम समय में आए चाहे तबीयत खराब हो जाए तो उस समय भोगना पड़ता है। तो कभी कभी समाज उपहास के दृष्टिकोण से देखता है कि अरे ये तो साधु है, जिंदगी भर भगवान का भजन किए, ये दुखी कैसे हो गए, क्यों हो गए। तो कर्म को 3 भाग में बांटा जाता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म होता है। तो जो जीव जब ठाकुर जी के शरणापन्न होता है, शरणागति को स्वीकार करता है, तो जो संचित कर्म है वो तो खत्म हो जाता है। संचित, प्रारब्ध और क्रियमान जो हम करते हैं वो भी शास्त्रों में लिखा है कि खत्म हो जाता है। लेकिन जो प्रारब्ध बन चुका है, तो जो प्रारब्ध बन गया है वो भोगना ही पड़ता है। हम चाहे भजन करने से, ठाकुर जी के चरणों में जाने से वो कम हो जाता है लेकिन वो कोई कहे कि निर्मूल नाश होता है, वो नहीं होता है। हम लोग के जीवन में जो हमारे प्रारब्ध में होगा, दुख सुख लिखा होगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। यहाँ तक देखा जाता है महापुरुषों के जीवन में कि जब उनके बुखार लगता है, अच्छा तबीयत जब खराब होती है, तो कभी कभी कुछ संतों का जीवन तो ऐसा आता है कि वो बुखार से कह देते कि तुम इस कंबल के तले में रहो, हम तब तक कोई व्यक्ति आया उनसे मिल करके आते हैं, और वो कंबल कांपता रहता है, तड़पता रहता है, ला करके मिल करके फिर आ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ये अभी जिनका चरित्र हम बोल रहे थे, उनको काशी में एक बार फोड़ा हो गया पैर में, तो काशी नरेश, नाम दोहराने का कष्ट करें, श्री प्रेमलता जी महाराज, तो जब उनको जीवन में फोड़ा हो गया तो वहाँ के जो नरेश राजा थे, काशी नरेश, उन्होंने डॉक्टर से कहा कि तुम जाओ और जा करके महाराज जी का इलाज करो। तो जब वो महाराज जी के पास में आए तो डॉक्टर कुछ व्यंग्यात्मक शब्द में कहा कि महाराज जी आपके जैसे महापुरुष इतने भजन करने वाला रात दिन, और उनके जीवन में कष्ट हो जाए। तो महाराज जी थोड़ा रुष्ट होकर ने कहा कि ऐसा करो, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमसे इलाज नहीं करवाएंगे, हमको इलाज की आवश्यकता नहीं है। कहा कि नहीं महाराज जी, यदि आप इलाज नहीं करवाएंगे तो राजा का आदेश है, हमको निकाल दिया जाएगा नौकरी से, आप इलाज तो करवा ही लीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि आज नहीं कल आना तुम, जो कि इतना ज़्यादा भयंकर दर्द था उनके जीवन में, को बैठा नहीं जा रहा था, ये पूरा पैर सूजा हुआ था। और ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ, कल आना, तो उन्होंने ठाकुर जी से निवेदन किया कि भगवान आज वो एक डॉक्टर आकर के इस तरह से उपहास कर रहे हैं। एक शिष्य से कहा कि नीम की पत्ती तोड़ करके लाओ, और अपने से उसको चीर दिए, और चीर करके नीम के पत्ती को पानी में डाल करके और उससे जब सिकाई किए और उस पैर को दबाए, तो कम से कम उसमें लिखा हुआ है जीवन में कि 250 ग्राम से ज़्यादा मवाद निकला। और मवाद निकलने के बाद वो पूरे पैर को निचोड़ दिए। रात भर में उनको इतना आराम मिला कि जो बैठ नहीं पा रहे थे, कल होकर के सुबह में फिर वो डॉक्टर आया, तो आने के बाद महाराज जी स्वस्थ होकर के बैठ करके भजन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर से कि देखो ये हमारा कर्म है, हमारे कर्मानुसार हमको दुख सुख मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम भजन कर रहे हैं, हम ठाकुर जी जो करना होगा तो करेंगे, लेकिन भजन का मतलब ये नहीं कि हम बीमार न पड़े।
और मिट्टी का जैसे हम लोग मकान बनाते हैं मिट्टी का, जैसे ईंट पत्थर का मकान है, तो इसमें टूटेगा तो ईंट ही पत्थर रहेगा। ये पंचभौतिक शरीर है, इसमें कुछ कमी होगी तो दवा दारू तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये था कि महाराज जी के जीवन में, श्री स्वामी प्रेमता जी महाराज के जीवन में ऐसा ऐसा भयंकर, कई बार भोजन नहीं मिला, कभी लोगों ने अपमानित किया। वही काशी की घटना, एक बार जो भजन करते थे कुछ विद्यार्थियों ने आकर कहा कि ये ढोंग करते हो, रात में इतना चिल्लाते हो, क्योंकि जब भावावेश में आता है भजन का जो उन्माद होता है, जब भजन करते करते जब लक्ष्मण किलाधीश श्री सीताराम चंद्र जी महाराज के लिए आता है, जब जनकपुर में दूधमती के तट पर भजन करते थे तो दूधमती दूर है बिहार कुंड से, लेकिन जब इतने जोर जोर से चिल्लाते थे कि यहाँ दूधमती पर आवाज़ आती थी, तो वहाँ कुछ लोगों ने विरोध किया। लेकिन विरोध करने के बाद संतों के जीवन में कभी मान अपमान सम्मान होता रहता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कष्ट तो होता है, हम कर्म ये चाहेंगे कि हमारा कर्म बिल्कुल नाश हो जाए, ये नहीं होगा। हाँ, कम हो जाता है ठाकुर जी के चरणों में जाने के बाद। तो संतों की सेवा और करना ये बहुत ही बड़ी भाग्य की बात है। नाम जप लेगा व्यक्ति, इधर लीला दर्शन कर लेगा, धाम में वास तो कर ही लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक संत है वो कहा करते थे कि हमारे यहाँ जो नाम रूप लीला धाम है ना, उसमें रूप और लीला ये मुश्किल पड़ता है। 24 घंटा कोई व्यक्ति इसमें तन्मयता के साथ नहीं रह सकते। अब 24 घंटा ठाकुर जी का चिंतन नहीं करते रहिए, ये मुश्किल पड़ेगा आपके। ठाकुर जी को लीला में हमेशा आप 24 घंटा दर्शन करेंगे, ये भी संभव नहीं है। और नाम में एक विशेषता यह है कि ये सब जगह सुलभ है। कहीं भी दुनिया में चले जाइए तो भगवत नाम सुलभ है, हम जाप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक उससे भी विशेषता धाम में है। धाम में हम 24 घंटा वास कर सकते हैं। नाम भी हम चाहे कि 24 घंटा जाप करते रहे तो ये भी असंभव है, मुश्किल है। भोजन करेंगे, स्नान कर, कोई ना कोई समय विस्मृति हो जाएगा। लेकिन धाम की इतनी महिमा है कि धाम में हम 24 घंटा वास कर सकते हैं, करते हैं। चाहे जिंदा रहे, चाहे मरे, चाहे भूखे रहे, चाहे भोजन करें, प्रत्येक परिस्थितियों में हम धाम में निवास करते हैं। तो इसलिए धाम को सबसे चारों में हमारे यहाँ श्रेष्ठ माना गया। और उस धाम में रह करके आपके जैसे महापुरुष के इतने हम डैडी भी अभी देख रहे थे, इतने संतों को आपने सेवा किया है, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। हम तो बच्चे से छावनी में रहे, तो वहाँ कई संतों के जो ऐसी ऐसी परिस्थिति को हमने देखा है, झेला है। कई महात्मा को देखा कि 2-2 दिन तक रोटी नहीं मिलती है। आज भी बहुत से संत है जो प्रारंभिक अवस्था में संतों के जीवन में जो वैराग होता है, लेकिन वैराग के साथ साथ तो सारा जीवन टिके रह जाना उस पर मुश्किल पड़ता है, और अंतिम समय में कोई कष्ट हो जाए। उन्होंने महाभारत का एक बहुत प्यारा श्लोक है, वासुदेवम जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र मरणम महाकष्टम कष्टात कष्टतरम क्षुधा। महारानी गंधारी के लिए आता है। जब महाभारत का युद्ध हो गया तो भगवान कृष्ण गए गंधारी के पास और उनसे कहा कि कुछ भोजन कर लो। तो गंधारी ने कहा कि चले जाओ तुम मेरे सामने से, मुझे भोजन करवाओगे? अब मैं तुम्हारे कहने से भोजन कर लूँ? मेरे 100 पुत्र मारे गए, मेरे सबका लाश पड़ा हुआ है, अब मैं इनके सामने भोजन करूँ? मैं नहीं ये कर सकती। तो उन्होंने कहा कि मेरी बात मान लो। कन्हैया को डांट करके भगा दिए वहाँ से। लेकिन भगवान कृष्ण जब चले गए तो ठाकुर जी की ऐसी लीला, इतनी भूख लगी महारानी गंधारी को कि अपने पुत्र के शवों को खींच करके लाती थी और उसके ऊपर पैर रख करके, एक बेर का फल था उसमें फल लगा हुआ था, उस डाली को पकड़ करके फल तोड़ना चाहती थी। और जैसे वो तो पकड़ लेती थी तो वो 4 अंगुल और ऊपर चला जाता था। तो दूसरे पुत्र के शव को खींच कर ला उसके ऊपर रखती थी। 10 पुत्र के इकट्ठा कर लिए और वो फल को जब तोड़ करके मुंह में डालने लगी तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कन्हैया ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि भोजन कर लीजिए और आप ये पुत्रों के शव के ऊपर पैर रख करके फल तोड़ रही खाने के लिए। तो उन्होंने बहुत प्यारा शब्द कहा, महारानी गंधारी का शब्द है महाभारत में, कि वासुदेवम जरा कष्टम। वृद्धावस्था जो है ना कष्टप्रद होता है, स्वाभाविक, ये सहज स्वाभाविक, हर एक चीज शरीर में कमी आ जाती है। तो वासुदेवम जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, और उसमें भी निर्धन जीवन हो, कुछ ना हो। बहुत से संत आज हैं भी देखे जाते समाज में कि वो पैसा तक छूते नहीं है। एक ढोंग करने वाले तो अलग होते हैं, कहेंगे पैसा छूते नहीं है, और खुट में बांध दो, चाहे बिल्डिंग बनाते रहो, मारुति में चलते हैं। आजकल लोग रहने के लिए झोपड़ी में रहते हैं और चलते हैं हवाई जहाज से, वो एक अलग बात है। लेकिन महापुरुषों में आज भी देखा जाता है, वास्तविकता देखा जाए तो भजन करने वाला तो वो व्यक्ति है
जो आज भी देखिए कहीं सरजू किनारे भटकते रहते हैं, लेकिन उन संतों की सेवा अंतिम में नहीं हो पाती है। तो उनकी जो सेवा ज़रूरी है, और वो समाज में इसकी चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। हम लोग महंती के लिए तो लड़ते झगड़ते हैं हम लोग, लेकिन किसी साधु की सेवा बड़े बड़े स्थानों में भी नहीं हो पाता है। वहाँ पैसे के अभाव नहीं, करने वाले नहीं मिलते हैं। कभी कभी देखा जाता है महाराज जी बड़े बड़े आश्रमों में कि वहाँ पैसा तो आश्रमधारी दे देंगे, लेकिन उनकी सेवा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देते। तो आप के जैसे महापुरुष इस कार्य में लगे हुए हैं, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। तो महारानी गंधारी का वो बहुत प्यारा शब्द है, वासुदेवम जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र मरणम महाकष्टम कष्टात कष्टतरम क्षुधा। भूख क्या नहीं करवा देती है। कोई किसी व्यक्ति के नौजवान बेटा मर जाए तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन वो भोजन करेंगे ही। तो ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा, संतों की सेवा करते रहिए। ठाकुर जी ने भी संतों की सेवा किया है, तो हम लोग के जीवन में तो ये हो जाए। हाँ, एक बात और है, समाज में कोई एक व्यक्ति सारे अंग को लेकर के नहीं चलता है, कोई न कोई एक अंग को लेकर के चलता है। ठाकुर जी शास्त्रों में एक से एक महापुरुषों को सबको मिले, लेकिन कोई व्यक्ति को भजन करते करते मिले, तो कोई रूप में मिले, कोई धाम में पड़े उनको मिले, कोई समाज की सेवा किए उनको मिले, और उनकी हम लोग के अंदर तो चाहना ही नहीं होती है। ठाकुर जी मिले, ऐसी हम लोग कामना ही नहीं कर पा रहे हैं। यदि कामना हो तो आज भी ठाकुर जी उपलब्ध है और मिलते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ संतों की सेवा आपके द्वारा ये सौभाग्य है हम लोग के लिए। हम लोग के काल में एक से कभी महापुरुष हैं इस अयोध्या जी में, तीर्थों में, और महाराज श्री के आदेश है, आप उनका पालन कर रहे हैं, तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और स्वामी जी ऐसे संत तो मिलना मुश्किल है वर्तमान काल में, ऐसे महापुरुष हो गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। जय सिया राम।